हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग टूर पे। आज हम बात करने वाले क्लास 10th के जो बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में ये एक नया चैप्टर है। आपने अब तक किसी भी क्लास के अंदर इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ा होगा। जो 10th क्लास है, इस 10th क्लास में इसके बारे में इंट्रोडक्शन किसी बोर्ड में इंट्रोडक्शन ही है। पहला मतलब कि इसकी शुरुआत ही है। इसके पहले किसी भी क्लास में नहीं बताया गया है और कुछ बोर्ड में है जहाँ पे कुछ इसके बारे में बता दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ये इसका फर्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो घूमता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर घूमता है। किस पे घूमता है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, यानी कि समकोण त्रिभुज के ऊपर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही डिपेंड है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी बात होगा वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बात होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बात समझते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 साइड होता है। ठीक, इस साइड में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भी एंगल होता है 90 डिग्री जस्ट सामने, ये इसको हम बोलते हैं कर्ण, और कर्ण को हम डिनोट करते हैं एच से। कर्ण को डिनोट करते हैं किससे? एच से। ठीक है, ये है कर्ण। इस कर्ण को डिनोट करते हैं हम एच से। ठीक, अच्छा, अगर इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के अलावा अगर हम एक और एंगल ड्रॉ करें, जैसे कि ये वाला एंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं थीटा, ये एंगल को हम मानते हैं थीटा, तो इस एंगल के जस्ट सामने जो एंगल है, देखो इस एंगल के जस्ट सामने जो ये साइड है, इस साइड को हम बोलते हैं पी। पी से बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो लंब। लंब इस जो ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर 3 चीज होता है। एक होता है हाइपोटेनस जिसको हम बोलते हैं एच, एक होता है परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं पी, और एक होता है ये वाला साइड जिसको हम बोलते हैं बेस यानी कि बी। 3 चीज समझ में आया? ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। आधार क्या हो गया? जिसके ऊपर ये जो टिका हुआ है, ये जो टिका हुआ है इसी को हम बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी उसको हम बोलते हैं हाइट, और जो इसके सामने जो ठीक सामने इस एंगल के जो ठीक सामने जो ये साइड है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला बेस हो गया। 3 चीज समझ में? यहीं से एक जो प्रमेय बनता है पाइथागोरस प्रमेय, वो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से एक बात ये समझ में आया। अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री एक रेशियो होता है। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक आपके सिलेबस में दिया गया, पढ़ना है। यहीं से ट्रिग्नोमेट्री की मेन ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। ठीक, उस पर आने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक और बात पूछना चाहेंगे आपसे कि इस फॉर्मूले के आधार से 2 साइड अगर हमें पता हो तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं। कोई भी 2 साइड, अगर ये और ये अगर हमें दिया हो तो ये निकाल सकते हैं, ये वाला साइड। ये और ये हमें पता हो तो ये वाला साइड निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर हमें 2 साइड दिया हो तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं इस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। लेकिन त्रिकोणमिति के अंदर 6 एक निष्पत्ति है, इसको निष्पत्ति बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, एक 6 चीज है। एक है साइन, एक है कॉस, कॉसेक, और दूसरा है कॉस सेक, उसके बाद है टेन, उसके बाद है कॉट। ये 6 चीज है। 1 2 2 4 2 6 6 चीज यहाँ पर है। साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये 6 चीजें। इस 6 चीज के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमेगी, और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, समकोण त्रिभुज के ऊपर। ये कैसे घूमेगी? सिर्फ इसको आप अभी तक छाप लीजिए, दूसरा कुछ नहीं करना है। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, हम समझाएंगे कैसे समझ में आएगा। देखिएगा, कुछ अगर नहीं समझ में आया अब तक ये वाला चीज़, कुछ बात नहीं है, सीधा देखिए। अब हम आगे क्या बताने वाले हैं। आगे ये जो साइन है, ये साइन, इस साइन के माध्यम से आप, साइन में अगर कोई भी एंगल दिया हो, इस एंगल के माध्यम से आप इस जो ट्रायंगल था, ये जो ट्रायंगल था आपका, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का आप साइड निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हम कहें कि ये जो है ये आपका रहा ट्रायंगल, ठीक, ये रहा एक ट्रायंगल, इसमें 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है साइन, यहाँ पर अगर हम बनाए थीटा एंगल कहीं से भी, अगर हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं, खड़े होकर इस साइड में अगर देख रहे हैं तो इस जो ये लंबाई है, इस लंबाई पे यहाँ से ये लंबाई, इसको ये क्या होगा? ये पी हो जाएगा ना इसके लिए, क्योंकि इस थीटा के सामने जो बनता है इसको पी बोलते हैं। और ये जो है ये तो फिक्स रहेगा एच, और ये हो जाएगा बी। ये क्या हो गया? ये बी हो गया। तो साइन थीटा, इस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा? इस एंगल के लिए, इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो पी बाई एच होता है। पी बाई एच बोले तो
यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से एक इसका ट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रिक आप जो फार्मूला बनाएंगे एग्जाम में तो वो उस वक्त फेल तो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जल्दी नहीं बनेगा। अगर आपको ये पता है तो बहुत जल्द से बनाएंगे। साइन थीटा बराबर डायरेक्ट पी बाई एच लिखेंगे। अगर नहीं आपको पता है तो फिर साइन थीटा बराबर वो आप ट्रिक में जाएंगे, फिर ट्रिक से उसको निकालेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप डायरेक्ट भी इसको याद रखें कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन इसको 10-15 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू पी और एच होगा, पी बाई एच। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉसेक। सिर्फ 3 याद करना है, 3 याद करें, 3 अपने से याद हो जाएगा। 3 याद हम करवाएंगे और 3 आप खुद याद कर लीजिएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अब इसका यहाँ पे आ जाएंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है इसका जस्ट उल्टा होगा। कॉसेक थीटा जो होगा इसका उल्टा होगा एच बाई पी, एच बाई पी क्या होगा, एच बटे पी, एच बटे पी। साइन थीटा बराबर एच बाई पी, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, अच्छा इस दो गया, एक याद करें दूसरा खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टेन थीटा, पहले देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर पी बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, नहीं रोक रहा है अभी नजर आएगा। ठीक है, यहाँ से हाँ, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। अब इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा उसका उल्टा कर देंगे बी बाई पी। टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं ये वाला कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है बी बाई एच, बी बाई एच मतलब ये वाला और ये वाला साइड। अगर हम ये साइड और ये साइड का रेशियो निकाल दे तो कॉस थीटा निकल जाएगा। ठीक, तो कॉस थीटा निकल जाएगा तो सेक थीटा भी निकल जाएगा। इसका क्या होगा, सेक थीटा बराबर उल्टा, इसको उल्टा कर देंगे एच बटे पी, एच बटे बी। यहाँ से एक बात फिर से इसको समझ लें, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा निकल जाएगा। इसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट ये होता है। अगर कॉसेक थीटा आपको पता है और साइन थीटा निकलना हो तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो निकल जाएगा। टेन थीटा बराबर पी बाई बी है तो कॉट थीटा क्या होगा बी बाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बाई पी। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इन सब के बारे में हम थोड़े थोड़े करके एक एक क्वेश्चन लेंगे और इस पर बताएंगे। पहले यहाँ पर एक और चीज़ जान लीजिए कि अगर एंगल बदल जाएगा, ये वाला एंगल अगर यहाँ पर आ जाए, ये एंगल ना रहे और यहाँ पर आ जाए तो ये सब चेंज भी हो जाता है। चेंज कैसे होता है, जैसे कि पी और बी में चेंजिंग हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल के जैसे आपको बता देते हैं हल्का सा, बाकी आप तो आगे करके अगर हम एक ये ट्रायंगल ड्रॉ करें, एक नया ट्रायंगल ये ड्रॉ करते हैं। ठीक, नजर आ रहा है ना, हाँ नजर आ रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया ए बी सी। अब यहाँ पर ये तो 90 डिग्री फिक्स है, तो 90 डिग्री फिक्स है तो एच भी फिक्स, एच में कोई चेंजिंग नहीं, एच जो है वो चीज़ है। लेकिन अगर हम यहाँ बनाए थे एंगल तो पी ये था, एंगल यहाँ बना तो जैसे के सामने पी। लेकिन जब अगर हम एंगल यहाँ पर कर दें, ये वाला एंगल कर दें तो पी और बी चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, हम क्या बोले हैं कि इसके जस्ट सामने जो रहेगा वो होगा पी, एंगल के सामने वाला पी हमेशा, एंगल के सामने वाला पी हमेशा, एंगल के जो सामने रहेगा वो कौन पी। तो अब ये पी हो गया ये, और जो बच गया तो पी। समझ में बात, हम बोले कि जिधर एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने जो होगा वो पी हो जाएगा और जो बच गया वो बी, एच तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने जो होगा वो एच होगा। फिर यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पे तो थीटा एंगल बन रहा है, इस थीटा एंगल अगर बन रहा है इसके जस्ट सामने जो होगा वो पी होगा। ठीक, और ये जो फिक्स है एच और ये वाला बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से तो यहाँ से जो साइन थीटा का फॉर्मूला वो पी बाई एच ही होगा, इस फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन ये जो रेशियो है, ये इसका कर्ण और आधार और लंब, ये हमेशा चेंज होते रहेगा। ठीक है, अब इस पर हम एक आध क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक आपको ये क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम और भी समझेंगे इसको बेहतर ढंग से कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक लिखते हैं आपको हम कि अगर मान लीजिए ये एक आपका, हम तो बोले हैं पहले ही कि ये जो चैप्टर है वो पूरे ट्रायंगल के ऊपर ही डिपेंडेड है। जब तक आप ट्रायंगल को नहीं समझेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को, तब तक इस चैप्टर को समझ पाना थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड है, इस साइड को हम कहते हैं 24। ठीक है, अच्छा, तो ये जो साइड है इस साइड को हम बोलते हैं 7,
ये हम दिए है आपको, ये 24 सेंटीमीटर, ये जो होगा ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल जो बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है यहाँ, ठीक, एंगल हम यहाँ बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, थीटा, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन कहा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसी तरीक़ा से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन कहा कि साइन कॉस टेन कॉट, ये एक ट्रायंगल आपको दे दिया, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, हमसे कहा कि साइन कॉस कॉसेक टेन कॉट, इस सब का हमको वैल्यू यहाँ से निकालना है। कैसे निकलेगा, यहीं से मेन क्वेश्चन है। वो जो मैंने बताया, अगर नहीं भी समझ में तो आप यहाँ से सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान से देखें, पहले फर्स्ट को जो क्वेश्चन लेते हैं, सोल्यूशन इसका निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। एक बात बताइए, साइन थीटा का जो हम पीछे फॉर्मूला क्या बताएं, पी बटे एच, पी बटे एच, ठीक है, पी बटे एच बताएं। हमको निकालना है साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब हमको निकालना है, ठीक है। तो इस निकालने के लिए साइन थीटा निकालने से पहले आप यहाँ पर देखिए कि 7 है, 24 है, तो ये वाला साइड कितना होगा, सबसे पहले ये साइड निकालना पड़ेगा ना जी, ये साइड निकालना पड़ेगा। साइन थीटा तो हम बगैर इसको निकाले हुए निकाल ही नहीं सकते, हम टेन और कॉट भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक साइन थीटा जब निकालने की बात है, तो जब बगैर हम ये कर्ण निकाले हुए, ये एच निकाले हुए कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते है ना। तो उसके लिए ये कर्ण कैसे निकलेगा, तो कर्ण निकालने के लिए वो आएगा आपका ये वाला फार्मूला, जो भी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे। कौन फार्मूला सर, ये वाला फार्मूला, ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला काम करेगा। कैसे काम करेगा सर, तो देखिए यहाँ से एच हमको निकालना है, ये वाला, ठीक, एच निकालना है, ठीक, एच निकालना है। पी स्क्वायर, पी की जगह पर क्या है, अब देखिए यहाँ पे पी, अब यहाँ से समझने वाली बात है, इसके जो सामने होगा वो कौन होगा, ये पी, ये वाला ये होगा ना इसके सामने, तो 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है, इसके सामने जो होगा वो तो हो गया कर्ण, ये लंब हो गया, और ये हो गया कर्ण, कर्ण जो होगा 7 का स्क्वायर, ठीक। तो एच निकालना है, तो एच बराबर जो होगा वो रूट ओवर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ से अगर आप काम करते हैं तो ये आपको निकल जाता है 25, ये इसको जोड़ने के बाद निकालिएगा तो 25 निकलता है, ठीक है। 7 24 25, इसका ये आ गया 7 24 25, 7 24 25, ठीक है। ये क्या है 7, अब यहाँ से 7 जो है, ये 24 क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, ठीक। हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं कि पी बटा एच होता है, हम आपको लिखवा दिए हैं, बता दिए हैं, साइन थीटा बटा पी बाई एच। अब देखिए कि पी कौन है यहाँ पर, पी यहाँ पे कौन है 24, पी कौन है 24, ये पी नहीं है, पी यहाँ पर ये क्यों, क्योंकि हम बोले हैं कि जो एंगल है इस एंगल के सामने वाला पी होता है, तो यहाँ पर कौन है पी 24, तो 24 हो गया। एच कौन है 25, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 24/25, ये मेरा आंसर, ठीक। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक नहीं समझ में आएगा फिर नेक्स्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉसेक थीटा निकालना था, ठीक। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हम क्या बोल रहे हैं कि जस्ट इसको उल्टा कर देना है, यानी कि h/p, h/p, तो h कितना है 25, h कितना है 25, यहाँ पर देख लीजिए h दिया हुआ है, यहाँ पर ये h 25 है, h/p, p कितना है 24 यहाँ पर 24, ये तो कॉसेक थीटा बराबर 25/24 हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टेन थीटा निकालना है हमको। टेन थीटा बराबर क्या था p/b, p/b, टेन थीटा बराबर p/b, p यहाँ पर कौन है 24 और b कौन है, b यहाँ पर 7, टेन थीटा का वैल्यू आ गया 24/7, यहाँ पर ये आंसर हो गया। इस तरीके से कॉट का जिसका इसका उल्टा हो जाएगा, आप कॉस देख लेते इसका उल्टा कॉट निकाल लीजिएगा ना, कॉट निकाल लीजिए, कॉट जो हो जाएगा वो 7/24 हो जाएगा, ठीक। हम अब निकालते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, 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 b यहाँ पर कौन है 7 और h कितना है 25, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 7/25, यहाँ पर ये आंसर हो गया। समझ में आएगा बात। इसी तरीके से आप सेक थीटा निकालेंगे, जिसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 25/7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा कि साइन कॉसेक कॉस टेन कॉट का हम ये इसी को बोलता है, इसी को जो बोलते हैं हम लोग वो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एंगल को चेंज कर दें, जैसे कि एंगल अब यहाँ बना रहे थे तो ये सब आया, एंगल को अगर हम यहाँ पर बना दें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन इसके ऊपर बता देते हैं, उसके बाद बाकी सब तो बना ही लीजिएगा, क्योंकि
कि आप हैं जीनियस, यू आर ए जीनियस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यही लेते हैं बस। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एंगल हम केवल चेंज करेंगे, केवल हम क्या चेंज करेंगे, एंगल, एंगल बस केवल हम चेंज करेंगे और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी लिए, ये 90 डिग्री मैंने लिया, ठीक है जी। एंगल अभी ये वाला यहाँ बन रहा था ना, अभी सिंगल यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। एंगल कहाँ बनेंगे, यहाँ। क्वेश्चन दिया है कब एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक। ये जो दिया है ये 24 से दिया है, ये जो ये 7 ही दिया है, और ये 24 से 7, तो ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये वही रह जाएगा, यानी कि मेरा 25 हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो बोलिए। कोई परेशानी नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है। ये 24 हुआ, 7 हुआ, 25 हो गया। ये 25 कैसे हो गया, 24 7 तो क्वेश्चन में दिया था, 25 कैसे हुआ, यहाँ से, ये वाला यहाँ से निकालेंगे 25, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ये 25 यहाँ से निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर अब पूछा जाए साइन थीटा, तो अब साइन थीटा का वैल्यू ये 24/25 नहीं होगा, अब चेंज कर जाएगा वैल्यू। कैसे चेंज करेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, हल्का सा प्यारा सा थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह हो जाए, थोड़ा सा जगह मिल जाए, थोड़ा सा जगह थोड़ा सा यस, यहाँ पर बता देते हैं, यस यहाँ बताते हैं। अब यहाँ पे बोलता है कि साइन थीटा का वैल्यू होता है, फिर वो फिगर कैसे आएगा यहाँ पर। इस फिगर को थोड़ा सा नीचा करते हैं, तो फिर तो ये रुकिए, एक फिगर ही यहाँ पर बनाते हैं सबसे अच्छा। एक मैं यहाँ पर आपको फिगर ही बना देता हूँ, फिगर को यहाँ पर बना देते हैं। ये रहा आपका फिगर ABC, ठीक है। ये मेरा दिया हुआ है 24, ये दिया हुआ है 7, और ये हो गया 25, ठीक है। 7 24 25 एंगल बन रहा है यहाँ, एंगल बन रहा है यहाँ। ये जो ऊपर बनाया था ना, उसको मैंने नीचे बता दिया, ठीक है। अच्छा, कैमरे से वो नहीं लग रहा था इसलिए। साइन थीटा बराबर होता है P/H, हम जानते हैं, ठीक। अब देखिए थीटा कहाँ बना, थीटा यहाँ बना, तो P कौन हो जाएगा, थीटा यहाँ बना तो P कौन हो जाएगा, ये वाला P, इसके सामने, जस्ट इसके सामने जो होगा वो P हो जाएगा। P कितना है, 7। अच्छा, H कौन है, H तो 25, ठीक। तो अब देखें कि साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 7/25, यहाँ क्या आ रहा था, 24/25। तो ये एंगल यहाँ बन रहा था तो 24/25, एंगल जब यहाँ बना तो 7/25, यानी कि एंगल हम चेंज करेंगे तो साइन थीटा का या फिर कोई भी साइन कॉस टेन कॉट सबका वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो। अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो सबका वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो साइन कॉस टेन कॉट जो भी त्रिकोणमितीय 6 का अनुपात है उस सब का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। हमने यहाँ तक अब ये सब सीखा, ठीक है। अब इसके आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आपको बताएंगे आगे बात। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लिखते हैं और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है कोई बात नहीं है, अभी तो केवल हम समझ रहे हैं, अभी तो केवल हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम बना रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आप क्वेश्चन बस केवल देखिएगा कैसे है, ट्राई भी कीजिएगा पहले, ऐसा बात नहीं है। ये एक मेरा दे दिया है क्या, समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC, दिक्कत किसी भी भाई को नहीं है, ठीक है जी, किसी भी भाई को दिक्कत है तो नहीं है। में ये वाला जो एंगल दिया है ये 90 डिग्री दिया है मेरा एंगल, ठीक। ये एंगल क्या दिया, 90 डिग्री। इस एंगल में हमें जो वैल्यू दिया है वो है ये 12 दे दिया और ये दे दिया 13, ठीक। हमको ये पता नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 10 C प्लस 10 B, 10C प्लस 10B का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 10C प्लस 10B का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन कहा। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, आप यहाँ से ध्यान दें। 10C प्लस 10B क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन बोला है कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला 12 है, ये वाला 13 है, तो 10C 10B कैसे निकलेगा। अच्छा, तो कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको ट्राई करते हैं। थोड़ा ट्राई कीजिए, आप कीजिए वीडियो को पोस्ट करके आप कोशिश कीजिए बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए हमसे बोला है कि 10C और 10B निकालना होगा। यहाँ पर आप ध्यान दें तो C एंगल और B एंगल लिया है, कैसे बनेगा, C एंगल भी लिया है और B एंगल भी। सबसे पहले 10C का वैल्यू निकाल लो, फिर 10B का वैल्यू निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। हमने कहा कि पहले 10C का वैल्यू निकालो, फिर 10B का वैल्यू निकालो, जोड़ दो, आंसर आ गया। कैसे सर, तो देखिए यहाँ सोल्यूशन हम एक एक करके निकालते हैं। पहले 10C निकालते हैं, 10C कितना होगा, 10C यानी कि एंगल 10C कहने का मतलब कि एंगल यहाँ पर बना, ठीक। अभी 10C कहने का मतलब कि एंगल जो है ये यहाँ पर बना, ठीक। एंगल यहाँ पर बना तो इसके सामने वाला जो ये वाला होगा ये क्या होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा। 10C अगर यहाँ बना रहे हैं एंगल, यहाँ पर C अगर यहाँ बन रहा है एंगल, इसके जो सामने होगा
ये कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा। तो लंब टेन सी बराबर टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, पी बटे बी, पी बटे बी। ठीक, तो पी हमको पता नहीं है, बी तो खैर पता है 12, लेकिन हमको क्या पी पता है, नहीं पता है। पी कैसे निकालेंगे, वही वहाँ वो फिर याद कीजिए 1000 साल पहले हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लंब स्क्वायर बराबर जो फार्मूला था पाइथागोरस पर में, उसी फार्मूले से यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ठीक है, वो खेसारी लाल वाला गाना याद आएगा। ठीक है, चलिए जी पाइथागोरस पर में लगाते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एच स्क्वायर, एच कितना है 13, एच तो फिक्स है ना, एच में चेंजिंग नहीं, एच हमेशा फिक्स, तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं जी। ठीक है, पी हमको ये वाला तो निकालना ही है, तो पी छोड़ देते हैं। बी स्क्वायर, बी हमको ये वाला 12 हमको पता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं है। 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, और 12 का स्क्वायर 144। ठीक, यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया, 169 माइनस 144। ठीक है, 144, तो यहाँ से जो पी का वैल्यू निकल गया वो रूट ओवर कितना हो जाएगा, 5 2 25, 25 का वर्गमूल निकालें 5 कितना आया 5, किसका वैल्यू आया, पी का, यानी कि ये वाला वैल्यू कितना आ गया, अब हो गया मेरा ये 5, ये कितना हो गया 5। साइड सबसे पहले निकालना, किसी भी क्वेश्चन को अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसको सबसे साइड निकालेंगे। मेरे तीनों साइड पता हो गया, ये साइड पता हो गया, ये साइड पता है और ये साइड पता है। अब निकालेंगे टेन सी, टेन सी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो पी बटा बी। अब इसके लिए टेन सी के लिए पी देखें, टेन सी के लिए अगर पी देखें तो ये वाला है 5, और बी देखें टेन सी के लिए बी कौन होगा, ये तो लंब हो गया, और आधार कौन हो गया, ये 12। तो टेन सी के वैल्यू कितना आ गया, 5/12, 5/12। इसको हम थोड़ा सा याद रखें अभी कुछ देर क्वेश्चन बनाने के लिए, बस क्वेश्चन बनाने के लिए इसको थोड़ा सा याद रखें। ठीक है जी, अच्छा ये तो हमको पता लग गया। अब हम यहाँ से निकालते हैं टेन बी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है क्या, टेन बी निकालने के लिए। ठीक, तो टेन बी कैसे निकलेगा, ध्यान दें, यहाँ पर निकाल देते हैं क्या, टेन बी बराबर भी होगा वही पी बटा बी ही होगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यस सर, पी बटे बी। तो टेन बी के लिए पी कौन है, अगर एंगल अगर यहाँ पर बन रहा है टेन बी, तो इसके लिए पी कौन सा होगा, इसके जस्ट सामने जाएंगे तो 12, और बी कौन, इसके सामने, तो ये वाला तो लंब हो गया, तो ये वाला कौन बचा, आधार 5। तो ये किसका वैल्यू निकला, टेन बी का, टेन बी का वैल्यू निकला 12/5। कैसे निकला सर, फिर से बताइए सर। देखिए टेन बी हम बोले कि जो यहाँ एंगल बनेगा उसी एंगल का यहाँ पर रेशियो लेना है। तो टेन बी यहाँ पर अगर एंगल यहाँ पर बन रहे तो इसके सामने जो एंगल होगा यही तो हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर है, और जो ये वाला तो फिक्स है, और ये जो बचा वो 5 क्या हो गया, बेस हो गया, यानी कि आधार। तो टेन सी का भी वैल्यू निकल गया, टेन बी का भी वैल्यू निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। बोलिए ध्यान से बोलिए, यदि यहाँ पे देखिए टेन सी के वैल्यू 5/12। ठीक सर, बी के वैल्यू कितना हो गया, 12/5। बहुत बढ़िया भैया, ठीक है भैया। इन दोनों का अब लेंगे एलसीएम, 12×5 = 60। ठीक है, तो अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ से, बहुत ही बेहतर। ठीक है, सुनिए बात यहाँ तक। अब यहाँ से आगे देखते हैं, इन दोनों के एलसीएम ले लिए 5, 12 से अब इसको यहाँ से तो भिन्न का जुड़ आता है ना, अगर भिन्न का जुड़ आता है तो फिर बहुत ही क्वेश्चन आपके लिए आसान है। ठीक है, 12 में 60 हो दिया 5, 5 में हो गया 25, ये हो गया 5 से ये 12, 12 बढ़िया 144। ठीक है जी, किसी की भी दिक्कत। अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, और 9 और 6 1/60। ठीक, यहाँ पर ये आंसर करते हैं। अब इसको काट भी सकते हैं और यहाँ पर आंसर है, तो ये आंसर निकल गया। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्वेश्चन करवा देते हैं या फिर अगला टॉपिक पढ़ा देते हैं, इसी का अगला जो नेक्स्ट है इसके अंदर बहुत बेहतरीन फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। और ये नया चैनल है, हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो गई, तो इसके लिए आपको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। फिलहाल आप सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम फिर से नया वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।